हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आप सभी के। डियर स्टूडेंट्स, नवदीप सर की फिजिक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। तो आज अपने एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 8 जो है मैग्नेटिज्म एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ठीक है, तो इसमें जो टॉपिक है अपने वो है इंट्रोडक्शन एंड सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, और नेक्स्ट है न्यूट्रल पॉइंट्स ऑफ बार मैग्नेट। ठीक है, तो सबसे पहले एक चीज आपको बता दूं कि इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे अपने पहले 8-10 मिनट, और फिर उसके बाद अपने टॉपिक करेंगे जो अपना आज का है। तो क्योंकि इंट्रोडक्शन वो पढ़नी जरूरी है, उसके बिना आपको आगे वाले टॉपिक समझ नहीं आएंगे, तो उसको जरूर करना। और बाकी क्या है, जो इसके नोट्स हैं वो मैं आपको कंप्लीट ही दे दूंगा आज के जितने बनेंगे। मतलब कि जो चैप्टर आपका काटा हुआ पार्ट है, ठीक है, 60% अपने कर रहे हैं। 60% में तो ओनली न्यूट्रल पॉइंट वाला टॉपिक है, बाकी जितना काटा हुआ पार्ट है इसका, जो डिलीट किया हुआ है, वो सारा भी आपको दे दूंगा मैं पीडीएफ इसके साथ ही। ठीक है, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एक नई एनर्जी के साथ। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले मैग्नेट। तो मैग्नेट क्या चीज होती है कि द सब्सटेंस हु अट्रैक्ट आयरन एंड आयरन लाइक सब्सटेंसेस निकल कोबाल्ट एटसेट्रा इज कॉल्ड मैग्नेट। यानी कि एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो मैग्नेट होती है, जो निकल कोबाल्ट इस तरह के सब्सटेंस को अट्रैक्ट करे, या आयरन को। ठीक है, तो मेनली अपने आयरन ही पढ़ते हैं, लेकिन निकल कोबाल्ट ये सारे सब्सटेंस भी ऐसे हैं जिनको क्या है, मैग्नेट अट्रैक्ट करती है। अब नेक्स्ट है प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन एंड सच सब्सटेंसेस इज नॉन एज मैग्नेटिज्म। जो इस प्रकार की प्रॉपर्टी होती है एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की, उसको अपने क्या बोल देते हैं बच्चों, मैग्नेटिज्म बोल देते हैं। फिर टाइप ऑफ मैग्नेट है, तो टाइप ऑफ मैग्नेट दो टाइप की मैग्नेट होती है, एक नेचुरल मैग्नेट होती है और दूसरी आर्टिफिशियल मैग्नेट। तो नेचुरल मैग्नेट जो अपने को है, इसको अपने क्या है कि एक्चुअल में ये होती क्या है, द फर्स्ट नेचुरल मैग्नेट और वाज फाउंड इन ग्रीस आइसलैंड मैग्नीशिया। ग्रीस के एक आइसलैंड में, मैग्नीशिया आइसलैंड था वहां पर मिला था सबसे पहले इसका जो ओर था। और मतलब जो कच्चा होता है मैग्नेट, उससे मैग्नेट बनाते हैं। द ओर ऑफ मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटाइट एंड इट्स फॉर्मूला इज Fe3O4। ये वहां पर मिला था सबसे पहले। एक्चुअल में वहां पे क्या हुआ था कि जो गडरी होते हैं ना, भेड़ों को चराने वाले होते हैं, वो वहां पर जाते थे इस आइसलैंड पर। तो उनके जो जूते होते थे ना, उन जूतों के नीचे कीलें लगी होती थी लोहे की, आयरन की। तो उनको क्या होता था, वहां पर उन्होंने शिकायत की कि हमारे जो जूते हैं, जब हम चट्टानों पर चढ़ते हैं वहां पर, तो क्या है, साथ में चिपक जाते हैं। तो इस कारण क्या है कि वहां पर धीरे धीरे जब इसकी डिस्कवरी हुई भी ऐसा होता क्यों है, तो वहां जो पत्थर थे उनमें उनको मैग्नेट वाला और मिला, यानी Fe3O4 मिला, वहां की जो चट्टानें थी। तो वहां सबसे पहले मैग्नेट की क्या थी, डिस्कवरी हुई, Fe3O4। इसको अपने नेचुरल मैग्नेट बोल देते हैं, नेचुरल मैग्नेट का ये फॉर्मूला है। और नेचुरल मैग्नेट है वेरी वीक मैग्नेटिज्म, सो दे कैंट यूज एज प्रैक्टिकल पर्पज। प्रैक्टिकल में अपने इसको यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इनका मैग्नेटिक फील्ड है या मैग्नेटिज्म है वो बहुत ही वीक होता है। ठीक है, फिर आता है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल जो मैन मेड मैग्नेट होती है, मतलब जिनको अपने खुद बनाते हैं, तो इसके दो टाइप हैं आगे आर्टिफिशियल के भी, एक है परमानेंट और एक है टेम्परेरी। तो परमानेंट को अपने एल्निको से बनाते हैं। एल्निको मतलब एल्यूमिनियम निकल कोबाल्ट, तो इससे बनाते हैं, और ये इनको अपने लॉन्ग टाइम के लिए यूज कर सकते हैं, इस कारण इनको परमानेंट मैग्नेट कहते हैं। और दूसरा है टेम्परेरी, तो इनको अपने सॉफ्ट आयरन या सॉफ्ट स्टील से बनाते हैं। और ये क्या होती हैं कि जब इनको मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर देते हैं, तब तो ये मैग्नेट बन जाती हैं, और जब मैग्नेटिक फील्ड हटा लेते हैं इनसे, तो ये क्या है, दोबारा से वही चीज बन जाती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट। तो बार मैग्नेट क्या होती है कि आप लैब में देखना अपनी, अगर आपके लैब में मैग्नेट अवेलेबल हो, तो वो इस टाइप से क्या होगी, आपके पास एक बार, यानी कि आप ऐसे कह सकते हो, किटकैट चॉकलेट तो खाई होगी ना सभी ने, किटकैट चॉकलेट का एक पीस, जो उसमें 4 पीस होते हैं ना 20 रुपए वाली चॉकलेट में, उसका एक पीस क्या है, एक बार मैग्नेट की तरह होता है। यहाँ पर उसका एन पोल होगा और यहाँ पर एस पोल होगा। ठीक है, तो उस तरीके से आप मान सकते हो। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है बार मैग्नेट की, ये आयरन और आयरन लाइक मटेरियल्स को अट्रैक्ट करती हैं। ऑन द एंड्स ऑफ बार मैग्नेट दिस अट्रैक्शन इज हाईएस्ट, दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड पोल्स ऑफ द मैग्नेट। बार मैग्नेट हैज टू पोल्स, नॉर्थ एंड साउथ। अब पोल क्या होते हैं, जो मैग्नेट के पोल होते हैं, कि वहां पर अगर अपने प्रैक्टिकली भी देखें कि एक बार मैग्नेट के ऊपर अगर अपने आयरन का जो बुरादा होता है, ठीक है, आयरन का बहुत ही स्मॉल पीसेज होते हैं, वो उसके ऊपर रखे, तो जो उसके एंड होंगे ना बार मैग्नेट के, वहां पर वो आयरन ज्यादा चिपकेगा। ठीक है, ज्यादा अट्रैक्ट होगा, जो बीच वाला पार्ट होगा वहां पर कम होगा। तो एंड्स पर क्या होता है, जो मैग्नेट होती है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होता है, उनको अपने क्या बोल देते हैं, इसके पोल बोल देते हैं। दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ होता है एक साउथ होता है।
और मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स। ये सबसे मेन चीज है कि ये पेयर्स में होते हैं हमेशा। आप एक मैग्नेट को 50 टुकड़ों में तोड़ दो, लेकिन हर एक जो टुकड़ा होगा, हर एक पार्ट होगा उसका, वो एक नई मैग्नेट बनेगा। मतलब पोल उसके एन और एस होंगे। आप एन और एस पोल को अलग अलग कभी नहीं कर सकते मैग्नेट में, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्या है, सेम पोल्स रिपेल और अपोजिट क्या करते हैं, अट्रैक्ट। वही चार्ज वाला, अगर आप इस चैप्टर को, चैप्टर 8 को चैप्टर 1 से रिलेट करके चलोगे तो आपको बहुत समझने में आसानी होगी। यहाँ पर क्वांटिटीज चेंज है, उनके सिंबल चेंज है, बाकी सारा कुछ फॉर्मूले वगैरह सब कुछ वही है, वही तरीका है सारा कुछ। अब क्या है कि ए बार मैग्नेट, रिपल्शन इज द श्योरर टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म। रिपल्शन जो होता है मैग्नेटिज्म का टेस्ट होता है। मतलब कि देखो, अट्रैक्ट तो मैग्नेट क्या है कि किसी आयरन के पीस को भी कर सकता है, लेकिन रिपल्सिव क्या करेगा, ओनली मैग्नेट को ही करेगा, ठीक है। रिपल्सिव तो मैग्नेट की पहचान करने के लिए भी इसको यूज करते हैं। ए बार मैग्नेट अरेंज इटसेल्फ इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन व्हेन इट इज फ्रीली हैंग्ड। तो ये अपने आप को, जो बार मैग्नेट होता है, हमेशा अपने आप को अरेंज करता है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। यानी कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो अपनी अर्थ है ना, इसका खुद का मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो इसके खुद के मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करने के कारण जो मैग्नेट है ना, वो खुद को अरेंज करती है। और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड किस प्रकार का होता है, किस टाइप से होता है, वो अपने आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ए मैग्नेट इंड्यूसेस मैग्नेटिज्म इन मैग्नेटिक सब्सटेंस प्लेस नियर इट, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड मैग्नेटिक इंडक्शन। मतलब अगर एक और मैग्नेटिक मटेरियल को काफी ज्यादा टाइम तक किसी मैग्नेट के पास रख दे, तो उसमें भी क्या हो जाता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। वही संगत में, संगत की रंगत हो जाती है। ये जिस प्रकार की संगत में आप रहोगे, उस वैसे ही आपके मन पर प्रभाव पड़ेगा। तो वैसे ही प्रभाव उस मटेरियल पर पड़ जाता है जो मैग्नेट के पास रखते हैं। और ए बार मैग्नेट इज डीमैग्नेटाइज बाय हीटिंग, हैमरिंग और स्ट्रकिंग। यानी इसको अपने जब तोड़ते हैं अपने किसी बार मैग्नेट को, तो ये डीमैग्नेटाइज हो जाता है, मतलब इसका मैग्नेटिक फील्ड खत्म होने लग जाता है। सम सब्सटेंसेज आर रिपेल्ड बाय बार मैग्नेट विच आर कॉल्ड डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। कुछ मैग्नेटिक कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो मैग्नेट जिनको रिपेल करता है, अट्रैक्ट नहीं करता, रिपेल, तो उनको अपने डायमैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं। अब नेक्स्ट कुछ डेफिनेशंस। तो डेफिनेशंस क्या है आपके पास, सबसे पहले मैग्नेटिक एक्सिस। और ये डेफिनेशन बच्चों आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे काम आने वाली हैं। जो 60% सिलेबस में आपके टॉपिक रहे हैं, वहां पर ये बहुत काम आएंगी, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक एक्सिस क्या होता है कि ये देखो, ये पोल है ना जो मैग्नेट के, इन दोनों को मिलाने वाली लाइन जो होती है, इसको अपने क्या बोल देते हैं, मैग्नेटिक एक्सिस। तो ये भी यहाँ पे मैग्नेटिक एक्सिस। द इमेजिनरी लाइन ज्वाइनिंग बोथ द पोल्स ऑफ मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक एक्सिस। अब नेक्स्ट है इफेक्टिव लेंथ ऑफ मैग्नेट। अब ये क्या होती है इफेक्टिव लेंथ, कि जो पोल होते हैं ना मैग्नेट के, वो थोड़े से अंदर की साइड होते हैं, मतलब बिल्कुल एंड्स पे यानी किनारों पे ना होके थोड़े से अंदर होते हैं मैग्नेट के। तो इन दोनों पोल्स के बिटवीन जो लेंथ होती है ना मैग्नेट की, वो एक्चुअल लेंथ से थोड़ी सी कम होती है। ये एल है, तो ये 5/6 एल होती है। तो इसको अपनी इफेक्टिव लेंथ बोल देते हैं, ठीक है। और जो बाहर वाली लेंथ है, इसको जियोमेट्रिकल लेंथ बोलते हैं। तो एक्चुअल में अगर आप ऐसे कह सकते हो कि अगर ये 6 सेंटीमीटर लंबी मैग्नेट है ना, तो जो इसकी इफेक्टिव लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर होगी, 5/6 टाइम्स। तो मतलब कि ये आधा सेंटीमीटर इधर से और आधा सेंटीमीटर इधर से अंदर की साइड हो गए जो ये इसके मैग्नेट के पोल होंगे, ठीक है। अब आता है मैग्नेटिक मेरिडियन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आपके अर्थ मैग्नेटिज्म जो आपके अब सिलेबस में है, उसमें ये काम आएगा। तो समझो इसको क्या है। जैसे मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ कि एक पेन है, जैसे मेरे पास ये पेन ले लिया मैंने, ठीक है। तो अब क्या है कि इस ये पेन को आप एक मैग्नेट की तरह मानो। तो ये इसका नॉर्थ पोल हो जाएगा, ये इसका साउथ पोल हो गया, ठीक है, मान लिया। तो अब इसमें से जो लाइन पास आउट होगी उसको तो मैग्नेटिक एक्सिस बोल दिया। लेकिन अगर अपने इस लाइन के यहां पर बिल्कुल परपेंडिकुलर ऐसे एक प्लेन इसमें से क्या कर दें, क्रॉस कर दें, मतलब इसमें से प्लेन पास आउट होता हो एक ऐसा, कि जब अपने मैग्नेट को क्या करें, एक सबसे पहले आप इस मैग्नेट को फ्रीली हैंग कर दो, फिर इसके एक्सिस से पास आउट होता हुआ ऐसे एक प्लेन खींच दो। इस प्लेन को अपने क्या बोल देंगे, मैग्नेटिक मेरिडियन बोल देंगे। मतलब ये इमेजिनरी प्लेन होता है जो कि मैग्नेट के क्या है, एक्सिस से पास आउट होता है। तो वही है कि मैग्नेटिक मेरिडियन इज द इमेजिनरी वर्टिकल प्लेन विच पासेस थ्रू द मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ फ्रीली हैंग्ड बार मैग्नेट। तो ये यहाँ पर मैग्नेटिक क्या है, मेरिडियन है, जो इसके क्या है, मैग्नेटिक एक्सिस से पास आउट हो रहा है, जो यहाँ पर दिखा रखा है मैंने NSABN, NSABN ये वाला, ठीक है।
फिर मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ क्या होती है कि द एबिलिटी टू अट्रैक्ट मैग्नेटिक सब्सटेंसेस बाय एनी पोल ऑफ मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ। यानी कि कोई भी जो मैग्नेट का पोल है वो दूसरे किसी पोल को कितनी की यानी कि स्ट्रांगली या कितनी वीकली उसको अट्रैक्ट करता है, उसको अपने पोल स्ट्रेंथ बोल देते हैं। तो ये बिल्कुल पोल स्ट्रेंथ यहाँ पे वही काम करता है जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज करता था। ठीक है, तो m की आप कंपैरिजन यहां पर q से कर सकते हो। और जो इसका फॉर्मूला होता है वो F बटा बी होता है, जो मैग्नेट आपकी फोर्स लगा रही है, फोर्स अपॉन में उसका मैग्नेटिक फील्ड, दोनों के रेशियो के इक्वल होता है। और जो इसका यूनिट होती है वो होती है एम्पियर इंटू मीटर, वहां पर कूलम्ब होती थी, यहाँ एम्पियर इंटू मीटर है। ठीक है, अब नेक्स्ट है मैग्नेटिक पोल्स आर आल्सो नोन एज मैग्नेटिक चार्ज। चार्ज भी बोल देते हैं वैसे इनको, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक चार्ज की तरह जो काम वहां पर इलेक्ट्रिक चार्ज करता था वो यहाँ पर मैग्नेटिक पोल करती हैं। ठीक है, पोल स्ट्रेंथ करती है। और एन पोल की जो स्ट्रेंथ होती है उसको प्लस एम और एस पोल की स्ट्रेंथ को माइनस एम की तरह लेते हैं। कारण क्या है इसका कि जो एन पोल है मैग्नेट का वो प्लस क्यू चार्ज की तरह बिहेव करता है, और जो एस पोल है वो माइनस क्यू चार्ज की तरह बिहेव करता है, मतलब वैसी सी प्रॉपर्टीज दर्शाता है, दिखाता है, तो तभी इस पढ़े इसको कह देते हैं। और यहाँ पर जो अपने पहले इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में लेते थे ना कि टेस्ट पॉजिटिव चार्ज यूनिट टेस्ट, यहाँ पर यूनिट एन पोल लेंगे अपने। ठीक है, वहां पर जब भी अपने को फोर्स देखना होता था एक Q0 टेस्ट चार्ज ले लेते थे, तो यहाँ पर अपने यूनिट पोल ले लेंगे M0। ठीक है, यूनिट एन पोल ले लेंगे। अब कूलम्स लॉ फॉर फोर्स बिटवीन मैग्नेटिक पोल्स, कूलम ने एक लॉ दिया था, जैसा कि इलेक्ट्रिक फील्ड में उसने दिया था वैसा मैग्नेटिक में भी दिया था। तो उसने कहा कि जो मैग्नेट की जो पोल स्ट्रेंथ है, तो जो अगर मान लो दो पोल आपने मैग्नेट के ले रखे हैं, अलग अलग मैग्नेट के दो पोल है, एक की पोल स्ट्रेंथ M1 है, एक की M2 है, तो जो फोर्स लगेगा उनके बिटवीन वो पोल स्ट्रेंथ के क्या होगा, मल्टीप्लाई के प्रोपोर्शनल होगा, और इनकी डिस्टेंस के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो ये फॉर्मूला उसने दिया था म्यू नोट अपॉन 4 पाई m1 m2 बटा आर स्क्वायर। तो ये k q1 q2 बटा आर स्क्वायर वैसा ही फॉर्मूला है। म्यू नोट की वैल्यू आपको पता है, और ये सारा कुछ परमेबिलिटी वगैरह सब कुछ आप पढ़ चुके हो पहले, तो ये चीज मैं यहाँ पे नहीं करवाऊंगा। म्यू आर इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ये सारी आप पढ़ चुके हो। और यूनिट पोल की डेफिनेशन दे रखी है, तो पोल की डेफिनेशन डिफाइन करने के लिए m1 m2 को 1 एम्पियर मान लो, r को 1 मीटर मान लो, तो F बराबर आपका 10⁻⁻7 न्यूटन आएगा। तो ये डेफिनेशन आ जाएगी। फिर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, जो E वेक्टर होता था वहां पर वो B वेक्टर है, यहाँ पर वहां F बटा Q होता था, यहाँ F बटा M है, सारी चीजें वही है। फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती हैं कि इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो क्या करती हैं, अपने को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाती हैं। ये एन पोल से स्टार्ट होती हैं और एस पोल में एंटर करती हैं, लेकिन जो मैग्नेट के अंदर इनकी डायरेक्शन है वो S to N होती है। ठीक है ना। अब नेक्स्ट है इंटरसेक्ट नहीं करती, वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से इसको कनेक्ट करके पढ़ो आप, आपको सब कुछ समझ आएगा। नोट्स में मैंने बहुत आसान दे रखा है ये। इन एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। वैसे ही वहां पे होता था यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पैरेलल होती थी, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैरेलल होंगी। और द टेंजेंट ड्रॉन ऑन पर्टिकुलर पॉइंट शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दैट पॉइंट, वही ये पॉइंट है। और अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास पास है तो वहां पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा, अगर दूर दूर है तो वहां पे वीक होगा। अब मैग्नेटिक डाइपोल आता है, तो डाइपोल क्या होता है, जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है जो वहां पर P पढ़ते थे अपने, वो यहाँ पर क्या है, कैपिटल M है। वहां पर P बराबर आप Q इंटू 2A पढ़ते थे। ठीक है, और यहाँ पर आप पढ़ते हो कैपिटल M बराबर M इंटू 2L, यानी मैग्नेट के एक पोल की पोल स्ट्रेंथ और दोनों की इफेक्टिव लेंथ का मल्टीप्लाई, ये इफेक्टिव लेंथ है यहाँ पर। ठीक है, इसको अपने क्या बोल देते हैं, जो इसकी डाइपोल मोमेंट बोल देते हैं बार मैग्नेट का। समझ आई। अब आता है अपना टॉपिक न्यूट्रल पॉइंट। तो अब न्यूट्रल पॉइंट क्या होते हैं वो समझो आप। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको एक चीज, इसको सबसे पहले मैं थ्योरेटिकली एक्सप्लेन कर दूं, इस यहाँ पर पढ़ेंगे बाद में कि एक्चुअल में देखो क्या होता है कि जो एक मैग्नेट है उसका खुद का मैग्नेटिक फील्ड होता है, और साथ में क्या होता है, अर्थ का भी मैग्नेटिक फील्ड होता है। अर्थ एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। तो क्या है कि अपने जब क्या करते हैं, किसी मैग्नेट को हैंग करते हैं, फ्रीली ऐसे लटका देते हैं, तो अब खुद का मैग्नेटिक फील्ड है, एक अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है। तो अपने को क्या है कि कई ऐसे पॉइंट मिलते हैं जहां पर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड अपने को नहीं मिलता, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जीरो मिलता है। ठीक है, मैग्नेट के आसपास अपने को कई ऐसे पॉइंट मिलते हैं जहां पर मैग्नेट के क्या है,
कि कोई मैग्नेटिक फील्ड वहां पर एग्जिस्ट ना ही तो अर्थ वाला होता है और ना ही मैग्नेट का। तो एक्चुअल में वहां पर क्या होता है कि जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड और जो मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड है एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट हो जाती है। तो ऐसे पॉइंट जहां पर अर्थ का और मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल कर दें, तो उन पॉइंट को अपने न्यूट्रल पॉइंट बोल देते हैं। समझ आई बात? भी दो फील्ड है यहां पर, एक अर्थ वाला है और एक मैग्नेट वाला है। तो अर्थ वाला और मैग्नेट वाला एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे कई पॉइंट पर, वहां से कोई फील्ड लाइन पास आउट नहीं होगी, वहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड है, जीरो होगा वहां पर, उसको अपने क्या बोलेंगे? न्यूट्रल पॉइंट बोलेंगे। अब यहां से क्वेश्चन कैसा आता है वो समझ लो आप, कि आपको यहां पर तीन सिचुएशन दी हुई है इन्होंने, मैग्नेट को तीन अलग अलग तरीके से रखना है और अलग अलग अपने को वहां पर क्या मिलेंगे? जो पॉइंट्स हैं उनकी पोजीशन मिलेगी और नंबर ऑफ पॉइंट भी अलग अलग मिलेंगे, कई जगह दो मिलेंगे, कई जगह एक मिलेगा। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि पॉइंट आपको कहाँ मिलेंगे। सबसे पहले तो ये पूछा जा सकता है कि जो नल पॉइंट्स हैं या न्यूट्रल पॉइंट्स हैं, इनको नल पॉइंट्स भी बोल देते हैं, न्यूट्रल पॉइंट भी बोल देते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? तो आप कहोगे कि ये वो पॉइंट है, दीज आर दोज पॉइंट्स at which the earth's magnetic field and magnetic field of a magnet is equal but in opposite direction and cancel to each other and the net magnetic field is zero। उसको अपने क्या बोल देते हैं? न्यूट्रल पॉइंट बोल देते हैं। ठीक है, तो अब इन्होंने देखो क्या दे रखा है यहां पर, वो पढ़ते हैं अपने, कि द अर्थ हैज इट्स ओवन मैग्नेटिक फील्ड सो व्हेन वी प्लेस ए बार मैग्नेट ऑन ए पेपर प्लेस्ड ऑन वुडन टेबल। भी अगर अपने एक वुडन टेबल पर क्या करें कि एक पेपर के ऊपर बार मैग्नेट प्लेस कर दें, तो देयर विल सुपरपोजिशन ऑफ टू फील्ड्स, इट मींस अर्थ एंड बार मैग्नेट। वहां पर क्या होगा कि जो सुपरपोजिशन होगा, मतलब कि जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों का सुपरपोज होगा। द पैटर्न ऑफ फील्ड लाइंस ड्रॉन शो सम 1-2 पॉइंट्स वेयर नेट मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड नल पॉइंट। एट दीज पॉइंट द हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, अब अर्थ का डायरेक्ट मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता, उसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट होता है BH, जिसको बोल देते हैं, वो क्या है? एग्जिस्ट करता है। तो इसको आप अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ही कह सकते हो। एग्जैक्टली कैंसल द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बार मैग्नेट, तो B माइनस BH यहाँ पे जीरो होता है। BH क्यों लिया अर्थ वाला? तो वो अपने आगे पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में आएगा। द लोकेशन ऑफ नल पॉइंट डिपेंड्स ऑन द ओरिएंटेशन ऑफ द बार मैग्नेट, यानी कि बार मैग्नेट के ओरिएंटेशन भी, आपने बार मैग्नेट को कैसे रख रखा है उस हिसाब पर ये डिपेंड करते हैं जो नल पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहले नंबर पर जो आता है कि व्हेन एस पोल ऑफ बार मैग्नेट इज इन जियोग्राफिकल नॉर्थ डायरेक्शन, भी आपकी अर्थ है, इस अर्थ के ये नॉर्थ पॉइंट होता है, नॉर्थ है ऊपर वाला, ठीक है, और ये अर्थ का साउथ है। और अगर आपने मैग्नेट को ऐसे रख दिया, भी जो मैग्नेट आपने रखी हुई है उसका साउथ पोल तो इस नॉर्थ वाली साइड में हो और नॉर्थ पोल मैग्नेट का साउथ वाली साइड में हो। ये जो नॉर्थ साउथ अर्थ के हैं ना, इसको जियोग्राफिकल नॉर्थ और साउथ बोलेंगे, कि जियोग्राफी में जो अपने पढ़ते हैं। ठीक है, और ये मैग्नेट के पोल हैं, ये कोई डायरेक्शंस नहीं है, ये डायरेक्शंस है। अर्थ वाली क्या है? डायरेक्शंस है। जो आप साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट लेते हो वो डायरेक्शन है। इसको जियोग्राफिकल नॉर्थ ऑफ अर्थ बोलेंगे, इसको जियोग्राफिकल साउथ। और मैग्नेट को आपने ऐसे प्लेस कर दिया कि जो उसका साउथ पोल था वो नॉर्थ की तरफ हो और नॉर्थ पोल साउथ की तरफ हो। तो अब अपने को जो नल पॉइंट है वो ऐसे मिलेंगे, एक तो जस्ट साउथ के क्या होगा? ऊपर होगा, और एक नॉर्थ के क्या होगा? जस्ट नीचे हो जाएगा। समझ आई बात? तो ऐसे अपने को नल पॉइंट मिलेंगे और ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लाइन मिलेंगी। अब आप कहोगे कि सर ऐसे कैसे मिलेंगी? तो ये प्रैक्टिकली रिजल्ट लिया हुआ है, प्रैक्टिकली आप इसको करके देख सकते हो। ठीक है, और अगर आपने क्या कर रखा है सेकंड पॉइंट, कि ये देखो यहां पर लिख रखा है इन दिस पोजीशन ओरिएंटेशन एज शोन इज फिगर, द फील्ड ऑन इक्वेटर इज स्ट्रॉन्ग नियर द बार मैग्नेट बिकॉज बोथ द फील्ड आर सेम डायरेक्शन, वी गेट नल पॉइंट ऑन द एक्सिस N1 N2। अब आपको बस लाइन यहां पे इतनी ही याद रखनी है। अगर आपको ये कंडीशन आ गई ना, तो आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हेन एस पोल ऑफ बार मैग्नेट इज इन जियोग्राफिकल नॉर्थ डायरेक्शन देन ऑन विच ऑन वेयर वी गेट द नल पॉइंट्स। अपने जो नल पॉइंट है वो कहां पे मिलेंगे? तो वी गेट नल पॉइंट्स ऑन द एक्सिस। ये मैग्नेट का एक्सिस है ना, ये मैग्नेट का एक्सिस है ना जो नॉर्थ और साउथ पोल से जाता है, तो एक्सिस पर अपने को 2 पॉइंट मिलेंगे, ये आपको याद रखना है। और अगर आपने पलटा दिया मैग्नेट को, कि अब आपने क्या कर दिया कि व्हेन नॉर्थ पोल ऑफ बार मैग्नेट इज ऑनवर्ड्स जियोग्राफिकल नॉर्थ, यानी कि जो जियोग्राफिकल अर्थ का नॉर्थ है उसकी साइड ही नॉर्थ हो इसका, और अर्थ का जो साउथ है उसकी साइड ही साउथ हो। तो अब अपने को ये वाली लाइन तो कैसी थी? एक्सिस लाइन थी। तो ये क्या है?
इक्वेटर लाइन है, तो इक्वेटोरियल लाइन पर अपने को क्या मिलेंगे, जो ये पॉइंट है नल पॉइंट मिलेंगे। अब ये नल पॉइंट यहां पर आ जाएंगे दोनों, ठीक है। और अगर आपने क्या कर रखा है, इफ बार मैग्नेट इज केप्ट वर्टिकल एंड इट्स नॉर्थ पोल इज डाउनवर्ड्स द पेपर द फील्ड लाइंस विल बी एज शोन इन फिगर, सो वी गेट ओनली वन पॉइंट इन साउथ डायरेक्शन। इट इफ साउथ पोल इज केप्ट डाउनवर्ड्स द पोजीशन ऑफ नल। अब देखो क्या है, ये आपको समझने वाली बात है भाई। ये तो आपने बार मैग्नेट पहले ऐसे रख दी थी, फिर उसको पलटा के ऐसे रख दिया, ये नॉर्थ पोल मान लो, ये साउथ पोल मान लो इसका, ठीक है। अब जो थर्ड कंडीशन है, इसमें बार मैग्नेट को आपने वर्टिकल रखा है। वर्टिकल मतलब जो आपने पेपर या टेबल ले रखा है उसके ऊपर ऐसे सीधा खड़ा कर दो इसको, ठीक है। अब ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ है, तो अब जो आपको नल पॉइंट मिलेगा वो इस नॉर्थ के जस्ट ऊपर होगा यहां पर। और अगर आपने इसको पलटा दिया फिर भी ये कहां होगा, ऊपर ही होगा। मतलब एक ही नल पॉइंट मिलेगा इस कंडीशन में, और वो नल पॉइंट कहां होगा, जो साइड आपने ऊपर ले रखी है पेपर के ऊपर वाली साइड है उसके जस्ट ऊपर होगा। अगर आपका साउथ ऊपर है तो साउथ के जस्ट ऊपर होगा, और अगर आपका नॉर्थ ऊपर है तो नॉर्थ के जस्ट ऊपर होगा, ठीक है। तो ये नल पॉइंट की पोजीशन है। तो आपको पता होना चाहिए भी, ये अगर पहले वाली दो कंडीशन आती है तो दो नल पॉइंट मिलेंगे, और अगर आपकी वर्टिकल पोजीशन आती है तो इसमें एक नल पॉइंट मिलेगा। और इसकी पोजीशंस आपको पता होनी चाहिए, पहले की एक्सियल पर थी, दूसरे की इक्वेटर लाइन पर थी, और तीसरे की जस्ट ऊपर थी, ठीक है। अब नेक्स्ट आपके पास ये वाले टॉपिक है सारे बच्चों, तो ये वाले टॉपिक आपको अगर समझ आते हैं यहाँ से तो कर लेना, आपके सिलेबस में ये वाले टॉपिक नहीं है। ये देखो, ये आपने पढ़ा था मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए कॉयल, पिछला जो चैप्टर था उसमें जो कॉयल वाला आया था ना, रेक्टेंगुलर कॉयल को प्लेस कर दे मैग्नेटिक फील्ड में। तो मैग्नेटिक कॉयल का जो होता है मैग्नेटिक मोमेंट, वो होता है करंट फ्लोइंग इन द कॉयल इनटू एरिया ऑफ कॉयल, आई इंटू ए, और अगर एन टर्न हो तो एम इज इक्वल टू एन आई ए। तो वहां आपने एम बी साइन थीटा वहां पर निकाला था, जो टॉर्क निकाला था, ठीक है। फिर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन का है EVR अपॉन 2 होता है। फिर ये इंटेंसिटी आ जाती है, जैसे आप इंटेंसिटी वहां पर निकालते थे ना चार्जेस के कारण इक्वेटोरियल लाइन पर और एक्सियल लाइन पर, तो एक्सियल पर 1/2 KP अपॉन आर क्यूब आती थी। अब यहाँ देखो K का काम म्यू नॉट बटा 4 पाई कर रहा है, और P का काम यहाँ पे M कर रहा है, और आर क्यूब ही है। तो यहाँ अपने फॉर्मूला निकाल सकते हैं म्यू नॉट 4 पाई 2M अपॉन आर क्यूब, और ऐसा ही फॉर्मूला आपका यहाँ पर आएगा। बिल्कुल सेम डेरिवेशन है, आपको कोई चेंज नहीं करना, वैसा ही डायग्राम है, चार्ज की जगह मैग्नेट आ गया वैसे, ठीक है। तो आपको चार्ज की जगह मैग्नेट लेके, और इसको देखो ये फॉर्मूला 2M अपॉन आर क्यूब आ गया, और इसके डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ पोल। और बिल्कुल इसी तरह से इक्वेटोरियल लाइन पर निकाले तो इसका हाफ आएगा, ये 2 हट जाएगा। अब तो आप देखना यहाँ पर नीचे, तो ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M बटा आर क्यूब, और बी एक्सियल इज इक्वल टू 2 इंटू बी इक्वेटोरियल क्या इक्वल आता है। फिर टॉर्क और पोटेंशियल एनर्जी निकाले, तो टॉर्क आपने वहां पर निकाला था पहले चैप्टर का लास्ट टॉपिक, पी ई साइन थीटा टो इज इक्वल टू पी क्रॉस ई। तो अब पी का काम यहाँ पे एम कर रहा है, और ई का काम यहाँ पे बी कर रहा है, तो आप देखो यहाँ पर टो इज इक्वल टू एम क्रॉस बी आ जाएगा। बिल्कुल सेम सारा डेरिवेशन वही है, ठीक है। और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी वहां पर क्या होती थी, -P.E, तीसरे चैप्टर का टॉपिक है ये, और यहाँ -M.B हो जाएगी, ठीक है। और ये वाला फॉर्मूला भी आपने वहां पे PE1 माइनस cos थीटा वाला फॉर्मूला पढ़ा था। तो ये आपके नोट्स तो यहाँ ये हैं बच्चों कंप्लीट। और बाकी जो आज का जो अपनी वीडियो थी, इसमें जो टॉपिक था अपना वो ओनली न्यूट्रल पॉइंट वाला ही था। अब इससे आगे अपने नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तो आप देख लो जो काटा हुआ पोर्शन है वो सारे इसमें आ गए, ठीक है। अब जो रहा हुआ बचा हुआ पोर्शन है वो अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो इसको जरूर आप याद रखना, जो क्योंकि इस चैप्टर में से क्वेश्चन आएगा, और गिनती के टॉपिक हैं, आपके लिए काम आसान कर दिया है बोर्ड वालों ने, ठीक है। तो आज की वीडियो में बच्चों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे प्यारे बच्चों।